नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी तक आवाज जा रही थी मेगा, अब आवाज नहीं जा रही। ये दे रहे हैं जवाब दे रहे हैं क्या पीसीआर? नहीं, अब आवाज नहीं जा रही है मेगा, वो आवाज रुक जाती है कई बार। सवाल अभी गिरिराज जी से पूछा गया, ये सवाल देखिए, ट्रिकी सिचुएशन तो है, ट्रिकी है, बहुत ट्रिकी है। क्या है इसमें ट्रिकी, क्या है? देखिए, बीजेपी अब सबसे बड़ी पार्टी होकर उभर रही है। तो पिछली बार भी थी। 101 में 101 आप लड़ते हैं और 90 पर जीत हासिल होती हुई दिख रही बिल्कुल ठीक है। तो बताइए, क्या बीजेपी के काडर को ये नहीं लगेगा कि अब तो मामला हमारा सेट हो गया, एक नाथ शिंदे वाला खेल हो गया? वो ऐसा नहीं कह सकते। तो और क्या, यही और क्या कहेंगे? सुनिए संदीप जी, देखिए, बीजेपी अध्यक्ष से तो ये सवाल पूछा गया था, पिछले वीक एबीपी पे पूछा गया था कि कौन रहेगा मुख्यमंत्री अगर आप जीत गए, तो उन्होंने कहा हमारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। भाई, ये नड्डा जी के शब्द हैं। नित्यानंद राय अभी नहीं बोल रहे हैं। पर हो सकता है कि टेक्निकल अमित शाह ने भी कभी नहीं बोला। वो प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया। अब मुझे ये नई जानकारी मिली। ये बात तो मैं मानती हूँ कि अमित शाह जी से जब बार बार ये सवाल पूछा गया, वो ये बात बोलने से बचे कि नीतीश कुमार जी ही हमारे सीएम हैं। उन्होंने कहा कि हमारे एमएलएज हैं, वो तय करेंगे, एक प्रक्रिया होती है, उसके हिसाब से तय होगा। अब जब मामला ऐसा हो गया है तो क्या हो, चटक रहा है ना, मतलब नहीं, अभी नहीं कही। तो 3 बार पूछा मैंने, वो नाम भी नहीं लेने को तैयार नीतीश। हो सकता है ना कि ऑडियो नहीं गया, हो भी सकता है कि नहीं, उससे पहले पूछा ना 3 बार। पर हमने पूछा गिरिराज जी से, गिरिराज जी क्या ये कुछ संकेत मिल रहे हैं क्या? देखिए, ऐसा है कि अगर आप देखें जो चुनाव के दौरान एक तरह से कहीं भी आप, चाहे नरेंद्र मोदी जी इतनी बार वहाँ रैली भी करने गए, सब गए, अमित शाह जी भी गए, लेकिन कहीं ना कहीं नीतीश जी को ही उन्होंने आगे रखा है। जो भी रैलियां भी हुई, मुख्यमंत्री के नाम पर ना प्रधानमंत्री मोदी ना अमित शाह, बाकी नीचे वाले सब नेता बोलते दिखाई दिए। जब तक बिग 2 नहीं बोलेंगे, मैं उनकी बात को गंभीरता से कैसे लूं? देखिए, अभी तक का तो जो चुनाव, मोटी हो गई है चमड़ी और वक्त हो गया है पत्रकारिता। लेकिन ये एक बात पक्की है कि अध्यक्ष की बात को तो सुनना पड़ेगा। अगर सुनना पड़ेगा, वो नित्यानंद राय जी को क्या दिक्कत? देखिए, अभी क्या है, कमाल की परफॉर्मेंस है, इसका अंदाजा था। देखिए, 160 प्लस तो वहाँ जितने कार्यकर्ता लोग काम कर रहे थे, बातचीत होती थी, उनसे पता चल रहा था 160 प्लस तो सब लोग मान के चल रहे थे। और जितने भी आपके जैसे जो पोल एनालिस्ट हैं और बड़े बड़े एंकर्स हैं, कई लोग बातचीत में यही कहते थे कि 125 से तो शुरू हो रहा है एनडीए का खेल। लेकिन इतनी प्रचंड जीत, ये तो इतनी प्रचंड 200 तक, इससे ये पता चल रहा है कि प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार जी का जो ये डबल इंजन सरकार भारत, कुछ तो कमाल हुआ है। विवेश बाबू, इतने सालों से आप बिहार को ट्रैक करते हैं, ये कमाल क्या हुआ है? कमाल सुबह से इस पर चर्चा चल रही है। नीतीश जी का जादू भी है, जो डिलीवरी रही है पिछले 6 महीने की डिलीवरी, वो भी है। नरेंद्र मोदी जो विकास का चेहरा बनकर जा रहे थे सिमरिया, 6 महीने की डिलीवरी पिछले 6, मतलब वो 10,000 रुपये खटाखट, वोट पड़े फटाफट। पेंशन जो 400 रुपये से 1100 रुपये कर दिया गया। महिलाएं जो आंगनबाड़ी सेविकाएं हैं, उनका मानदेय बढ़ाया गया। बहुत तरह के एम्प्लॉय का मानदेय बढ़ाया गया। कुछ दिन पहले टीचर की नौकरी अस्थायी की गई थी। ये सब का प्रभाव है। लेकिन एक बात की चर्चा नहीं हो रही है, मैं कर लूँ। एक बीजेपी का माइक्रो मैनेजमेंट था। 243 सीटें हैं और 200 से अधिक बीजेपी के नेता अलग अलग ऐसे जगहों पर राज्यों में, अलग अलग राज्यों में गए थे जहां प्रवासी लोग रह रहे थे। जो पलायन का मुद्दा है, उन्होंने हथियार बना लिया। उन प्रवासियों के बीच जाते थे, वो 1 सप्ताह तक रहते थे, वहाँ मीटिंग होती थी और उनको निमंत्रण दिया जाता था कि आप आइए छठ के मौके पर और मतदान करके जाइए। और फिर मतलब माइक्रो मैनेजमेंट। यहाँ पर गौरव भाटिया राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं बीजेपी के, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, विवेश जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, बिहार की नब्ज टटोलते आए हैं। वो ये कह रहे हैं कि ये जो जीत है, इसमें बीजेपी का चुनावी मैनेजमेंट जो है ना, माइक्रो मैनेजमेंट, चुनाव लड़ना कोई सीखे तो बीजेपी से सीखे। नमस्कार संदीप जी, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सभी बिहारियों को मैं आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इस भारी बहुमत से एनडीए को जितवाया है। अब बात आती है कि इससे संदेश क्या है। सबसे पहला संदेश, बिल्कुल स्पष्ट संदेश ये है कि जो जोड़ी है आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी की, उस सुशासन पे, दूरदर्शिता पे,
मोहर लगाई है बिहार की जनता ने। दूसरी बात, सकारात्मक राजनीति पे मोहर लगी है। आप विकास की बात करेंगे, आप महिला सशक्तिकरण की बात करेंगे, आप संवैधानिक संस्थाओं में अपनी आस्था रखेंगे, हम आपको वोट देंगे। अगर आप एसआईआर का मुद्दा उठाएंगे बेफिजूल में, अगर आप बताएंगे शहाबुद्दीन अमर रहे आपके आदर्श हैं, अगर आप केवल नरेंद्र मोदी जी की माता जी को तक अपमानित करेंगे, तो बिहार की जनता ये सहने वाली नहीं है। तीसरी बात, जो बात मैं अभी सुन रहा था, बहुत हद तक मैं सहमत हूं। पहला, हमारा कुशल नेतृत्व, नरेंद्र मोदी जी पूरे विश्व में सर्वोच्च नेता है। दूसरा, माइक्रो मैनेजमेंट, हमारी ऑर्गेनाइजेशन की पावर। अमित शाह जी एक बहुत ही कुशल रणनीतिकार, अध्यक्ष जेपी नड्डा जी स्वयं गठबंधन कैसे मजबूती से चले, समन्वय बना रहे, ये सुनिश्चित कर रहे। तीसरा, हमारा जो पूरा विजन है, इस पे मोहर लगी है संदीप। तो इसका अंदाजा भी था। 160 की बात हो रही थी गौरव भाटिया, 200 टच करते छूते दिखाई दे रहे हैं, 198 पर आप पहुंच गए। इतना बड़ा मैंडेट, ये 3/4 से ऊपर का बहुमत, इसका अंदाजा था या ये उम्मीद से भी ज्यादा हो गया? संदीप जी, अथक परिश्रम, बहुत मेहनत हमारे नेतृत्व ने, हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रात दिन एक किया है। और आपके ही चैनल ने जब हमारे वरिष्ठ नेताओं के साक्षात्कार किए, तो गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी कहा था 2/3 का आंकड़ा हम पार करेंगे। ये कहना गलत नहीं होगा, हम उस आंकड़े को पार ही नहीं करते हैं, बल्कि काफी दूर तक पार कर जाते हैं। ये इसलिए संभव है क्योंकि जब ईमानदारी से आप सेवा करते हैं जनता की, तो वो भी आशीर्वाद देने में कंजूसी नहीं रखती है, और इसीलिए ये परिणाम आ रहे हैं। इसलिए परिणाम आ रहे हैं। अभी विपक्ष की भी प्रतिक्रियाएं आई नहीं है, पर शाम होते होते एक नैरेटिव ये भी गढ़ा जाएगा। देखिए, हम तो कह ही रहे थे वोट चोरी करती है बीजेपी, साइंटिफिक रिगिंग को एक आर्ट में तब्दील कर दिया है, और उसी का नतीजा अब ये है कि इस तरह के परिणाम देखने को मिल रहे हैं। गौरव भाटिया, ये भी आएगा अभी विपक्ष की तरफ से? आएगा नहीं संदीप जी, मैं समझता हूं आज आप व्यस्त रहे होंगे। सुबह कांग्रेस के प्रवक्ता आए राष्ट्रीय, जो अब गायब हो चुके हैं, उन्होंने कहा हमें पूरा यकीन है हम जीतेंगे। 10:30 के आसपास पवन खेड़ा का बयान आया कि ये निर्वाचन आयोग की देन है। 10:30 बजे, अभी रुझान आ रहे हैं, ये रोंदू फूफी हैं, छाती पीटते हैं। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं संदीप जी, अगर आपको संदेह है कि निर्वाचन आयोग ठीक से काम नहीं कर रहा, तो एसआईआर का मामला तो सर्वोच्च न्यायालय गया, रोक नहीं लगाई। क्या आप बाकी कमियों को लेके अपील फाइल करते हैं? अपील 0 फाइल हुई। तीसरी बात, क्या राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी वाड्रा और रेवंत रेड्डी जी और सुक्खू जी और सिद्धरामैया जी, क्या ये अपने पद से इस्तीफा देंगे? क्योंकि इसी निर्वाचन आयोग ने चुनाव करवाए थे और इनकी जीत हुई थी। मीठा मीठा गपगप, कड़वा कड़वा थू थू, ये नहीं चल सकता है। पर जहां पर चुनावी आकलन किए जा रहे थे, हरियाणा में, महाराष्ट्र में, क्लोज फाइट है, वो बिल्कुल एक तरफा जीत आप दर्ज करते दिखते हैं। और बिहार में भी ऐसी मैंडेट का तो जिक्र कोई भी नहीं कर रहा था। तो ये सवाल जायज है या खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला खेल है? देखिए, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, लेकिन कितना खंबा नोचेगी भाई? आप मुझे बताइए। राहुल गांधी ने अभी कुछ दिन पहले एक प्रेस वार्ता करके कहा एग्जिट पोल में हरियाणा में कांग्रेस आगे थी, लेकिन इस बार तो 17 एग्जिट पोल आए, 17 के 17 में एनडीए आगे थी। दूसरी बात, आप मुझे ये बताइए, एग्जिट पोल 2024 के लोकसभा चुनाव में हमें काफी ज्यादा सीटें दे रहे थे, हमारी सीटें कुछ कम आई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का चरित्र ये है संदीप जी, हम कभी भी निर्वाचन आयोग, जनता या संवैधानिक संस्थाओं पे उंगली नहीं उठाते। हम जीतते हैं तो जनता का आभार व्यक्त करते हैं, और अगर कहीं कमी रह जाती है तो आत्मचिंतन करके वापस लौटते हैं, और शक्ति से और मेहनत करके। पर गौरव, लगभग 10% इजाफा हुआ वोटर टर्नआउट में।
ये अपने आप में बड़ा उत्साहजनक भी है कि भाई वोटर बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। पर उसी में एक और आंकड़ा और जोड़ दूं, जो महागठबंधन और एनडीए में अंतर है वोट परसेंटेज का, वो भी 10%। ये संयोग है या प्रयोग है? 10% वोटर टर्नआउट बढ़ता है, 10% से ही आप बढ़त बना लेते हैं। नहीं संदीप जी, आप बहुत ही एक्सपीरियंस जर्नलिस्ट हैं। मैं एक बात कहूंगा, ये जो 10% आंकड़ा बढ़ा है, हाँ जोश से लोग बाहर निकले और एसआईआर पे जो लोग सवाल उठा रहे थे उनको एक मजबूत जवाब दिया। लेकिन जब एसआईआर में वोट कटे जो जेन्युइन वोटर्स नहीं थे और कुल वोटर्स की जो संख्या थी उसमें ज्यादा लोगों ने वोट किया क्योंकि वो संख्या घटी थी, तो ये नेचुरल था कि वोट परसेंटेज बढ़ जाए। दूसरी बात, जब हमारी लहर है, जब हमारी आंधी चल रही है, तो ये स्वाभाविक है। रुझान जब सुबह आने लगे तब भी हमने कहा कि जब नतीजे आएंगे, परिणाम आएंगे, तो इससे और बेहतर होंगे। गौरव, और आप मैं अभी भी कहता हूं, डबल सेंचुरी का आंकड़ा आप बिल्कुल छूते हुए दिखाई दे रहे हैं। 199 सीटों पर एनडीए गठबंधन पहुंच गया है। साधना भारती, 10:30 बजे से ही शुरू कर दिया आपने विलाप करना कि चोरी हो गई, चोरी हो गई। 8 बजे कह रहे थे कि आप जीतने वाले हैं। 5 सीटों पर सिमट रही है कांग्रेस। कितनी लड़ी थी? 61। वो बाद में कई बार बदलता चला गया, 56 फिर 53 भी हो गया। 60 का मोटा मोटा आंकड़ा हम पकड़ लेते हैं। जी देखिए, जो रुझान इस समय है शाम तक यही अगर नतीजों में तब्दील होते हैं, ये तो हो गया, नतीजा आ गया, या अभी भी उम्मीद लगाई बैठी हैं क्या साधना? वो चिड़िया खेत चुग गई महागठबंधन का। नहीं देखिए, सीधी बात मैं कहूंगी कि अगर क्योंकि देखिए शाम तक अभी मेरे ख्याल से 1 बज रहा है, 1:19 हो रहा है, तो अभी तो ये रुझान की मैं कह रही हूँ नतीजे में तब्दील होते हैं। कोई विलाप की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग। हम सीधा हमारे लिए राशाजनक, लेकिन हिम्मत कांग्रेस का कार्यकर्ता ना कभी हारा है ना साथ में आपके ऑडियो में दिक्कत आ रही है। पीसीआर जरा ऑडियो ठीक कीजिए। कंचना भी जुड़ गई है, कंचना यादव, आरजेडी की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। कंचना, क्या से क्या हो गया? संदीप जी, एक वो है ना, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिले यह भी सही वह भी सही। लेकिन हाँ, आपने साधना जी से सवाल एक पूछा था कि अभी भी उम्मीद लगाए बैठी है, नतीजे आ गए। अरे संदीप जी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का वेबसाइट उठाकर देखिए, अभी 50% भी वोट काउंट नहीं हुए हैं। और खासकर जो महागठबंधन के जो जहां पर सीटें आगे हैं, नंबर आगे हैं, वहां पर देखिएगा तो 8 से 10 इतने ही राउंड की काउंटिंग हुई है। और जहां पर बीजेपी आगे है वहां पे आपको 15 से 20 राउंड की काउंटिंग मिलेगी। खैर, ये सब जो किया जा रहा है, जो हो रहा है, वो सब क्या किया जा रहा है? क्या किया जा रहा है? ताकि महागठबंधन के कार्यकर्ता जो हैं उनके मोराल को डाउन करो और रात में फिर वोट चोरी कर लो। वोट चोरी खैर दूर की बात है, सीट चोरी कर लो पूरी तरह से। लेकिन अगर आप कहें कि हम अभी हार मान जाएं, कहां 38 सीटें, कहां 199 का आंकड़ा? सीट चोरी की बात तब तो मैं समझ लूं कि भाई 130 110 का खेल चल रहा है कि 10 सीट इधर गई या उधर गई, उसमें पूरा परिणाम बदल जाएगा। इसमें क्या बदलने की आप उम्मीद लगाए बैठी हैं? क्या गुंजाइश देख रही हैं कंचना? गुंजाइश दिखाई दे रहा है साफ साफ। अगर आधे राउंड की भी काउंटिंग नहीं हुई हो संदीप जी, अगर आधा वोटर्स अभी काउंट करना उनका वोट बाकी हो और उसी पे हम ये कह दे कि नहीं हम तो हार मान चुके हैं, अब काउंटिंग नहीं होनी चाहिए, हम मैदान छोड़कर भाग आपका आंकड़ा लगातार घटता जा रहा है। 2010 का इतिहास ना हो जाए। 28 पर आ गई आरजेडी, विपक्षी खेमे में सबसे बड़ी पार्टी। 24 नहीं आई बल्कि 25 नहीं आई, तो नेता प्रतिपक्ष भी नहीं बन पाएगा। देखिए, 2010 का इतिहास की बात नहीं है, यह 2025 है। और 2025 है और बिहार का भी एक जो रुझान आते हैं ना बिहार के चुनाव का, वो शाम को 5 बजे तक पता चलते हैं। क्योंकि जब तक आप पूरे राउंड की काउंटिंग नहीं करिएगा तो ठीक है, ये आपका अख्तियार है, ये आपका अख्तियार है कंचना, और आप इंतजार करना चाहेंगी अक्षय तक, क्योंकि आप इस चीज के एक्सपर्ट हैं। अभी कुछ बचा हुआ है, कुछ उम्मीद, कुछ उलटफेर हो सकता है। 2015 में हुआ था, कुछ चैनलों ने वो बीजेपी के एनडीए गठबंधन की जीत खुलेआम घोषणा कर दी थी और महागठबंधन ने ऐसी पटकनी दी, 53 पर रह गई थी बीजेपी। अभी क्या है कि हो सकता है 5-10 सीटें ऊपर नीचे हो जाए, एनडीए ऊपर भी हो सकती है, नीचे भी हो सकती है। बट अब यहाँ से जो एनडीए को मैंडेट मिला है
वो बहुत चेंज नहीं होने वाला। ऐसा नहीं होगा कि आरजेडी सीधा 30 से 80-90 पर आ जाएगी, इतना चेंज नहीं होगा। अब ऑलमोस्ट ये हम लोग 10 बजे बोल सकते थे, ये हम लोग 11 बजे तक बोल सकते थे कि हो सकता है ऊपर नीचे हो, जब एनडीए 160 पर थी, अब 200 के आसपास आ गई है और ये एनडीए अब ये सेकुलर ट्रेंड है और ये स्टेबलाइज करती हुई दिखाई दे रही है। मेरे साथ केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के रविशंकर प्रसाद जुड़ गए हैं। रवि बाबू, 199 200 का ही आंकड़ा छू लिया, ये उम्मीद थी या आपको भी हल्का सा झटका लगा, सुखद झटका? अरे संदीप बाबू, आपको कोई परेशानी है क्या इससे? चलिए ये बता दीजिए आप। मुझे क्यों परेशानी होगी? मैंने एग्जिट पोल पर भी आपकी आपत्ति थी, मैं देख रहा था आपको, तो ये तो सारी कहानी एग्जिट पोल से भी ऊपर निकल गई। हाँ, देखिए संदीप बाबू, इस रिजल्ट पर मुझे अपने बिहारी और बिहार के लोगों पर गर्व है। ये रिजल्ट भारत के लोकतांत्रिक इतिहास का एक मील का पत्थर है, ऐतिहासिक है, अलौकिक है। ये विश्वास की जीत है, आशा की जीत है। अदरवाइज इस तरह का रिजल्ट आपका नहीं आता है, और वो भी 20 साल के शासन के बाद, 11 साल के शासन के बाद मोदी जी के। जिस तरह लोगों ने मोदी जी को ट्रस्ट किया है, उनके डिलीवरी को जमीन पर देखा है, बिहार की सड़कों का विकास हुआ है, एयरपोर्ट का विकास हुआ है, बिजली का विकास हुआ है, जिस तरह नीतीश कुमार की डिलीवरी लोगों ने देखी है जमीन पर, ये उस पर ट्रस्ट है कि बिहार जब बदल रहा है तो इसी रास्ते पर आगे चलना है, तो और तेज गति से चलेगा। नरेंद्र मोदी जी ने जो पूरे बिहार के विकास की गारंटी ली, इतनी बार वो गए, सबका 5 लाख करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन उन्होंने खुद किया, शिलान्यास किया खुद, और बाकी लाखों करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट गया। तो ये जब चीजें जमीन पर उतरती है ना, तो जनता जात से ऊपर उठती है। और मैं ऐसा मानता हूं, मैं इसको नहीं अस्वीकार करूंगा कि जो फील्ड में जा रहे थे एग्जिट पोल के लिए, उनको कुछ और संख्या मिल रही थी, लेकिन शायद आप लोग के डर के मारे उतना वो दिखाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। हमारे डर के मारे तो उससे भी आगे निकल गई, तो बहुत अभिनंदन। तो इसमें जीत का सेहरा किसके सर बांधेंगे? ये कदम ताल है, डबल इंजन है, या नीतीश कुमार का भी कमाल है? अब ये सब तो आप जोड़िए ना। जब नरेंद्र मोदी ने स्वयं कहा कि ये नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार की जोड़ी काम करेगी बिहार के विकास के लिए, और नीतीश कुमार ने स्वयं इसको कहा, अगर हर बार नरेंद्र मोदी के मंच पर जेडीयू के लोग रहते हैं और नीतीश कुमार के मंच पर बीजेपी के लोग रहते हैं, अगर बीजेपी के कार्यालय में जेडीयू और एनडीए के लोग आके बैठते हैं और वैसे वर्षा जेडीयू के दफ्तर में, अगर जमीन पर मैं देख रहा हूं कि सारे एनडीए के कार्यकर्ता साथ मिलकर काम कर रहे हैं, तो उसका एक दूसरा संकेत जाता है। ये कहते हैं विश्वास का रिश्ता, और जब कोalition बनाते हैं तो रिश्ते को निभाते हैं, और जब रिश्ते को निभाते हैं और काम होता है तो जनता हमारे साथ और खड़ी होती है। तो गठबंधन धर्म निभाया जा रहा है। उस गठबंधन धर्म में नेतृत्व तो नीतीश कुमार का था इस चुनाव में। 10वीं बार मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ भी अब नीतीश कुमार ही लेंगे, क्या मैं ये तय मानूं रवि बाबू? अच्छा, ये सवाल को आप कितनी बार पूछेंगे संदीप बाबू? आज थोड़ा मुझे कौतूहल हो रहा है आपके प्रश्नों पर। आप तो मेरी पटना में प्रेस देखे हो, मैंने सवाल किया था कोई वैकेंसी है क्या, सीधा कहा था, मैं नहीं कहा था ना। बाद में माननीय अमित शाह जी ने भी कहा न प्राइम मिनिस्टर के पद की कोई वैकेंसी है, न मुख्यमंत्री के पद की कोई वैकेंसी है। तो छोड़िए ना, तेजस्वी बाबू को इतना लेट से, अब तो वो कहेंगे कि राहुल गांधी ने हमको मुख्यमंत्री के रूप में लेट कर दिया, इसलिए हम नेता नहीं बन पाए, जनता का समर्थन नहीं मिल पाए। देखिए, इस इलेक्शन को संदीप बाबू, मैं सीरियसली बोल रहा हूं, कृपया करके पारंपरिक विश्लेषण के स्तर पर मत ले जाइए। ये देश के लोकतंत्र का एक टेक्टोनिक मोमेंट है, ऐतिहासिक अवसर है, जब बिहार जिसके बारे में इतना कुछ कहा गया, वहां की जनता किस प्रकार से खड़ी होती है जात पात की सीमाओं से आगे बढ़ करके, उसको देखने की जरूरत है। नहीं, जात पात की सीमाओं से आगे बढ़ा है ये चुनाव, ये तो दिख रहा है। पर दरअसल एक बड़ी बात जो इस चुनाव से उभर कर आई, अगर आप जो आधी आबादी है, द बेटर हाफ, महिलाओं को अगर आप सहेजेंगे, उनका ख्याल रखेंगे, उनको इंडल्ज करेंगे, उनसे वार्तालाप करेंगे, उनकी समस्याओं को एड्रेस करेंगे, तो रिटर्न्स बम्पर मिलते हैं।
तो किसने मना किया था? दूसरी पार्टी को किसी ने मना किया था क्या? नहीं। देखिए, फिर मैं इस पे देना चाहूंगा, नीतीश जी ने महिलाओं को पोशाक दिया, बेटियों को साइकिल दिया 2005 में। आज वो महिलाएं खुद मां बन गई हैं। रिजर्वेशन दिया निकाय में, ग्राम पंचायत में, पुलिस में महिलाओं को आरक्षण दिया। आप देख रहे हैं उसका नतीजा क्या मिलता है? इंपावरमेंट होता है जमीन पर, आजीविका दी दी। नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से भारत की सेना में महिलाओं को स्थान दिया, आज एयरफोर्स में राफेल की पायलट एक तो शिवांगी सिंह है ना, काशी की, आपको मालूम है ना? हाँ? जिस तरह से जो चंद्रयान गया था उसमें महिलाओं साइंटिस्ट को उन्हें तारीफ करके बताया, जिस तरह से RAF और BSF में महिलाओं की बटालियन बनी है, जिस तरह से महिला क्रिकेट को उन्होंने पैट किया, बुला करके बात किया, जिस तरह से 33% रिजर्वेशन दिया विधानसभा और लोकसभा के लिए, तो इसको पूर्णता में देखना पड़ेगा, एडहॉकिज्म में नहीं देखना पड़ेगा। नहीं, पूर्ण तो ये जो जमीन पर उतरता है। हाँ, बड़ा खाका हमें मन में उसको सवाल आता है उसका कि विश्लेषण काम करने कर की रहे हैं, जरूरत है। आप बात ठीक कह रहे हैं, पर इसमें क्या रेवड़ियों का पुट भी काम करता दिखाई देता है कि 26 सितंबर से वो खटाखट 10,000 रुपए महिलाओं के खाते में आने लगे, 1,21,00,000 का वो आंकड़ा पार हो गया, या 5 किलो अनाज भी जो दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा एक बार नहीं दर्जनों बार रवि बाबू कि ये रेवड़ी कल्चर, ये कर्ज लेकर घी पिलाना, ये अर्थव्यवस्था का डब्बा गोल कर देगा। पहली बात मैं आपसे कहूंगा, वो एक अलग आर्थिक विषय पर चर्चा करेंगे हम, लेकिन गरीब को खाना क्यों नहीं खिलाना चाहिए भाई? क्या परेशानी क्या है आपको? अगर 80 करोड़ गरीबों को खाना मिलता है तो व्हाट इज योर प्रॉब्लम मिस्टर संदीप चौधरी? नहीं, मेरी प्रॉब्लम अगर रवि गरीब का बाबू पेट ये भरा हुआ है तो हमारे लिए आप संतोष की मतलब बात ये मान रहे हैं 140 करोड़ के देश में 80 करोड़ अब लोग मुझे- गरीब हैं, 5 किलो अनाज ना मिले तो उनका पेट नहीं भर पाएगा। संदीप चौधरी, इन विषयों पर हम लोग बाद में बात करेंगे, या तो फिर आप हमारे विजय को कम करके आंकिए, नहीं, कतई नहीं। तो फिर आपसे अलग विजय बात करूंगा। प्रचंड विजय है। और आज के दिन में आपके वही सवाल हैं। क्षमा करिए आपसे मैं क्षमा करिए, मैं आपकी पूरी सोच से मेरा डिफरेंसेस है। तो आपका वो आज आपका का दिन अख्तियार ऐतिहासिक है, है, वो आपका इतनी बड़ी अख्तियार विजय है। हुई है और फिर तो आप मैं वही सवाल उठाए चले जा विजय रहे के हैं। ही तो सवाल और आप पूछ रहा हूं और ना। नहीं, लगता है कि आप हमारी विजय, मुझे बोलने दीजिए संदीप चौधरी, आप बोलिए आप ना। हमारी विजय को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। आप मैं इसका बोलिए, प्रतिकार पर मुझे करता हूं। डांटिए आपके मत, चैनल पर, डांटिए आपके मत। सामने आपकी Very डांट सुनने unfair। के लिए नहीं खड़ा हूं मैं, रविशंकर प्रसाद। आप डांट नहीं सकते हैं मुझे। आप पत्रकारों को डांट डराने नहीं रहा धमकाने हूं, की मैं कोशिश कर रहे हैं। मैं अपनी बात कह रहा हूं। हाँ, आप कहिए, मैं आपसे सवाल ये पूछ रहा हूं, काम राहुल साधारण गांधी करते सवाल। हैं, हम लोग नहीं करते हैं। हाँ, नहीं, मैं उनकी भी डांट सुनने के लिए नहीं खड़ा हूं यहाँ पर। मुझे लगा कि आप आज के दिन भी आज भी मैं आपको डांट नहीं रहा हूं, लेकिन आपके प्रश्न का मैं कड़ा जवाब देने का अधिकार रखता हूं। बिल्कुल रखते हो गई हैं, बात? तो दीजिए ना। बस उसको वहीं छोड़िए। हाँ। आज के दिन हमारी विजय को, हाँ? और 200 का आंकड़ा पार कर, 200 का आज आंकड़ा के आप दिन छू हमारी गए विजय के हैं ऐतिहासिक रवि बाबू, स्वरूप 200 छू गए आप। तो चलिए, अच्छी बात है, आप भी खुश हो जाइए और मुझे भी खुश होने दीजिए, ठीक है? हाँ, बिल्कुल खुश रहिए, इसमें कोई बात थोड़ा है रवि बताइए और बाबू। कोई सवाल? मैं यही जानना चाह रहा था कि जो आपने और कोई पूरा सवाल? खाका जो आपने खींचा है, 20 साल से नीतीश कुमार लगातार रह रहे हैं, एक आपके मन में क्या कुछ आशंका भी थी कि एंटी इनकम्बेंसी हो सकती है 20 साल बाद भी ऐसी प्रो इनकम्बेंसी की उम्मीद थी क्या आपको रवि बाबू? देखिए, हम लोग जमीन पर रहते हैं। अगर आप यही पारंपरिक प्रो एंटी इनकम्बेंसी का विषय बंद हो रहा है। अब जनता बदली है, काम करेंगे तो जनता आशीर्वाद देती है। इसलिए नरेंद्र मोदी को 14 साल मुख्यमंत्री के रूप में आशीर्वाद दिया, 11 साल से प्रधानमंत्री हैं, नीतीश जी 20 साल से मुख्यमंत्री हैं। तो अब आप काम करेंगे, अच्छे प्रकार से काम करेंगे, जनता आशीर्वाद देती है। तो और काम यहाँ को पर इनाम मिल जिस रहा है तरह से, और आपको मैं बता दूं जी। कि जो महिलाओं की बात, ये जी, बिल्कुल बोलिए। बिल्कुल, और इसीलिए कह रहा हूं, ये जो मैंने इस पूरे चुनाव के रिजल्ट को ऐतिहासिक बताया, ये आशा की जीत है, ये क्रियान्वयन की जीत है, एग्जीक्यूशन की जीत है, और ये ट्रस्ट की जीत है। हाँ, आप पर विश्वास है, इससे आशा है, आगे का रास्ता हम और बढ़िया बनाएंगे। अब ये कांग्रेस के पवन खेड़ा का आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा। आप देश के इतने सीनियर मंत्री भी रहे हैं रवि बाबू। पवन खेड़ा 10:30 बजे ट्वीट करते हैं, चुनाव आयोग पर तंज कसते हुए कहते हैं ये चुनाव आयोग की जीत है। मतलब वो वोट चोरी का वही पुराना राग फिर से अलाप रहे हैं। इसे आप कैसे देखते हैं?
ऐसा है कि जो सिक्का बिहार में ही नहीं चला उसको वो क्या चलाने की कोशिश कर रहे हैं? मैंने क्या मतलब है? याद करिए, आप अनुभवी पत्रकार हैं, तो बिहार में चुनाव के दिन कितनी लाशें गिरती थी, याद है ना आपको? कितना बूथ कैप्चर होता था, कितना बैलेट पेपर में स्याही डाल देते थे। पटना में 4-4 इलेक्शन को मैंने काउंटरमांड कराया है शिकायत का करके, लूट के कारण, जिसमें आई.के. गुजराल का भी इलेक्शन था, याद करिए, जब वो आरजेडी के कैंडिडेट थे। आज देखिए, एक बूथ पर रिपोल नहीं हुआ। एक बूथ का मतलब एक बूथ पर नहीं। तो इसलिए चुनाव आयोग की तारीफ करनी चाहिए ना। और एसआईआर की बात तो उनके सहयोगी भी नहीं ले पाए, वो कहीं बना ही नहीं, क्योंकि सब लोगों ने वोट दिया, किसी का नाम कटा ही नहीं, जो जेन्युइन था उसका नाम कट गया। तो ठीक है, कभी तो इसलिए क्यों ये समस्या इसलिए आती है कि राहुल गांधी से कोई सवाल पूछता है क्या, तेजस्वी से कोई सवाल पूछेंगे क्या, तो वो बहाने। एक और बड़ी खबर आ रही है रवि बाबू, इस पर आपकी प्रतिक्रिया जरूर चाहूंगा। राघोपुर से खबर आ रही है कि तेजस्वी पीछे हो गए, फिर से तेजस्वी ही कहीं चुनाव ना हार जाएं। देखिए, यही तो है। मैं राघोपुर गया था, और आपकी जानकारी के लिए, राघोपुर में गंगा का दूसरा पुल बना है, समझे आप? जब इधर आप चुनाव बिहार गए थे क्या आप? बिल्कुल गया मैं। मरीन ड्राइव बना है, जेपी गंगा पथ जो बना है गंगा के ऊपर, और पूरा अटल पथ जो बना है, तो एक तो दो ब्रिज, एक ब्रिज पुराना महात्मा गांधी सेतु, एक और बन रहा है, आगे बढ़िए तो एक और पुल बना है, वो जाकर के उसकी एक शाखा उतरती है राघोपुर में, समझे? लोगों ने देखा ही तो हम पटना फट से 2288 वोट से पीछे चल रहे हैं। आखिरी सवाल रवि बाबू, क्योंकि मैं पटना में आता जाता रहा हूं और वहां का एयरपोर्ट बहुत ही बढ़िया बन रहा है और उसमें आपका योगदान है, तो ये जेनजी को लेकर कल सुनील सिंह ने भी कहा कि जेनजी सड़क पर उतर जाएगा, नेपाल श्रीलंका की तरह। जेनजी बढ़ चढ़ कर वोट दिया है उसने कि वो आपके खिलाफ चला जाए, ऐसा डर तो नहीं था मन में? पटना से संदीप बाबू 8-8 वंदे भारत ट्रेन चलती है, मालूम है ना आपको? 8-8। और एयरपोर्ट जो बना है, मैं उसका एयरपोर्ट कमेटी का चेयरमैन मैं ही हूँ, लड़के ले आए थे हम लोग। देखिए कितना इंटरनेशनल लेवल का एयरपोर्ट बन गया है कि नहीं। पटना में 2 नए स्टेशन बन रहे हैं, पुल की बात मैंने आपको बता दी। और आज आप बिहार के किसी भी कोने से, मुंबई से लोग अपनी गाड़ी से रोड से पटना और गांव गए हैं छठ मनाने के लिए, मालूम है ना आपको? तो जब ये बदलाव होता है, लोगों को दिखाई पड़ता है कि जिस बिहार को हम देखे थे, खौफ, अपहरण, लूट, भ्रष्टाचार, आज संदीप बाबू लालू प्रसाद 32.5 साल की सजा है उनको, चारा घोटाले के 4 केसेस में। 203 पर आ गए हैं आप, 203 पर आ गए रवि बाबू। और बिना नीतीश एनडीए का आंकड़ा 121 आ गया है, बहुमत को छू रहा है आपका आंकड़ा नीतीश के बिना भी। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन, बिहार की जनता को बहुत प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम। शुक्रिया रवि बाबू। अब यहां पर 121 का आंकड़ा बिना नीतीश के छू रहा है एनडीए। आप सिर्फ बिहार देख रहे हैं, दिल्ली क्यों भूल रहे हैं आप? आपको दिल्ली भी देखना पड़ेगा। वो 12 सीटें फिर तो इसलिए मुझे नहीं लगता, मैं आपके साथ लगातार पिछले 2 महीने से बोल रहा हूँ कि बिहार में फिर से नीतीश कुमार, और मैं आज भी बोल रहा हूँ, भले ही आंकड़ा कुछ भी कहे। और ये आरजेडी 25 पर जा रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि नेता प्रतिपक्ष फिर से ना हो पाए, औपचारिक नेता प्रतिपक्ष 2010 में जैसा हाल हुआ? देखिए, अब कहना नहीं चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कांग्रेस तो पनौती बनी हुई है। कांग्रेस के लिए भी 2019 में नेता प्रतिपक्ष का पद नहीं मिल पाया था, 24 में मिला, और आज बिहार में जो दुर्गति आरजेडी की हो रही है, उसके पीछे कहीं ना कहीं कांग्रेस एक बड़ा फैक्टर है, और उस चीज़ को तेजस्वी महसूस कर रहे होंगे। तेजस्वी खुद पीछे चल रहे हैं 2288 वोटों से। जी बिल्कुल, देखिए संदीप, हम ये जानते हैं चुनाव में कि जो गठबंधन आगे चलता है शुरुआती दौर में, वो जो परिणाम, आखिरी परिणाम आते आते वो और बढ़ता है। मैं लगातार देख रहा हूँ, 36 का जब ये आंकड़ा था तब से देख रहा हूँ, लगातार ये कम होता जा रहा है। उसी तरह से कांग्रेस का है। व्हाइट वॉश है ये। सॉरी, व्हाइट वॉश है। व्हाइट वॉश, बिल्कुल कंप्लीट व्हाइट वॉश है। एक नए तरीके की राजनीति हम देख रहे हैं, जिसका यहाँ उदय है। जो हमने देखा मध्य प्रदेश में, जो हमने देखा महाराष्ट्र में, उसको यहाँ पर एक बार फिर किया गया, जिसमें एक अच्छा मैनेज करने वाला केंद्रीय नेता, जो हमने देखा अमित शाह में, जिस तरह से उन्होंने मैनेज किया, वो हो। आप ये नया फार्मूला आ गया है, आप चुनाव दर चुनाव जीतेंगे। और इसमें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है
नया फॉर्मूला क्या है? आप पैसा दीजिए सीधे लोगों को, आपका जो वोटर है वो आपका सीधे वर्कर बनेगा। उसी सवाल पर रविशंकर प्रसाद उखड़ गए थे। मैंने कहा भाई रेवड़ी कल्चर क्या देश की अर्थव्यवस्था खोखली भी होगी, पर वो दिया भी जा रहा है। प्रधानमंत्री ने आपत्ति दर्ज की थी दर्जनों बार। मैं वो सवाल पूछ रहा था। हाँ, रविशंकर प्रसाद को आपने बहुत बार देखा है, मैंने भी देखा है, मेरे कई शोज़ पे रहे हैं। ये उनका एक अंदाज़ रहता है, फिर आप अगर कड़ाई से बोलने लगें तो वो फिर नरम पड़ जाते हैं। ये उनका एक अंदाज़ है। ये पुराने पॉलिटिशियंस में एक अलग अलग अंदाज़ रहता है, रविशंकर का ये अंदाज़ है। पर मैं ये कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री ने ज़रूर ऐसा कहा था कि अगर आप रेवड़ी करेंगे तो हाईवेज़ कैसे बनेंगे, हमारे एयरपोर्ट्स कैसे बनेंगे। लेकिन उसके बाद आप देखें तो जिस तरीके से मध्य प्रदेश में हारी हुई बाजी पलटी शिवराज जी। नहीं, बीजेपी एनडीए को मालूम है कैसे सारे बॉक्सेस को टिक करना है, सबको कैसे। अब सिर्फ एक बड़ा बॉक्स है जो इस बार साफ हो गया। एक बड़ा बॉक्स है कि आप सीधे पैसा ट्रांसफर कीजिए। आप ये नई लकीर खिंच गई है, 10,000 रुपए दीजिए। ये लकीर खींच गई है। अब अगला चुनाव होगा उसमें अब ये 10,000 तो हो गया, अब 12 देना पड़ेगा या 15 देना पड़ेगा। ये लगातार हमने देखा। आप देखिए मध्य प्रदेश, आप एक समृद्ध राज्य देख लीजिए महाराष्ट्र में ये फॉर्मूला काम कर गया। बिहार तो वैसे भी गरीब राज्य है, जो मैं आपको कल रात भी बोल रहा था कि बड़ी बात क्या है, क्या वो 10,000 जाति की राजनीति पर भारी पड़ेंगे? बहुत ज़्यादा भारी पड़ेंगे। बीजेपी 91, 90% का स्ट्राइक रेट, जेडीयू 82, 80, 81% का स्ट्राइक रेट। नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे, या जैसे मेगा भी कह रही थी, गीता कह रही थी कि भाई बीजेपी अब सीनियर पार्टनर के तौर पर इस्टेब्लिश हो गई है। सीनियर पार्टनर के तौर पर, अच्छे सीनियर पार्टनर के तौर पर, काफ़ी मार्जिन के साथ सीनियर पार्टनर के तौर पर, एक ऐसे वर्ष में जो आरएसएस का 100वां वर्ष है, तो क्यों नहीं वो बात। हिंदी भाषी राज्यों में इकलौता राज्य रह गया है जहां पर बीजेपी का कोई अभी तक मुख्यमंत्री नहीं हो पाया। और ऐसी जीत जिसमें उनके पास अब एक जीत का फॉर्मूला भी है, तो क्यों नहीं बात करेंगे? ज़रूर बात करेंगे। कोई चैरिटी के लिए, इसलिए उसमें थोड़ा हीला हवाली हो रही है। और पहले प्रधानमंत्री मोदी का नाम लिया जा रहा है। अभिषेक झा मेरे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, जो दावा कर रहे थे दावे से भी कहीं ऊपर जाते आप दिखाई दे रहे हैं। तो नीतीश कुमार बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार है। एकदम संदीप जी, हर जगह एक ही नारा चल रहा है, बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार है। टाइगर जिंदा है। बिहार के लोगों ने इसको साबित किया है और हम धन्यवाद देते हैं बिहार के। एकदम टाइगर अभी जिंदा है और इस टाइगर की जो ताकत है, इसके सामने राजनीतिक रूप से कोई टिक नहीं पा रहा है। और जब हम बहस करते थे, डिबेट्स करते थे, आप सवाल पूछते थे, लोग अलग अलग तरह की बातें नीतीश जी के बारे में कहते थे। संदीप जी, आपको याद होगा हम कहा करते थे कि जब भी नीतीश कुमार जी पर व्यक्तिगत आक्षेप हुए हैं, जब भी नीतीश कुमार जी की राजनीति को कम आंका गया है, बिहार के लोगों ने उनको इतनी ताकत दी है कि एक नए स्वरूप में उनकी राजनीति उभर कर निखर कर आई है। और ये इसी की वानगी है। जब हम कहते थे कि लैंडस्लाइड विक्ट्री होगी तो लोग हंसते थे। आज तेजस्वी यादव जी के पास जीतने हारने की कोई चुनौती नहीं बची है, सिर्फ एक चुनौती है, नेता प्रतिपक्ष का पद पाने की। तो हम तेजस्वी जी को शुभकामनाएं देते हैं कि कम से कम वो नेता प्रतिपक्ष का पद पालें। हालांकि बिहार की जनता का, मतदाता मालिकों का मूड देखकर ऐसा लगता नहीं है तो आप कि किसी भी तरह से, पर ये सुनामी का आकलन था, कुछ अंदाजा था। ये तो सुनामी है ना, 202 सीटें। एकदम था। क्या वजह, किस बात पर इतना भरोसा था कि आप जीतेंगे? भाई 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी भी थी। अब जो ये सारे आंकड़े हैं वो हम कई बार कर चुके हैं, उनकी चर्चा है। नहीं, आंकड़ों में ऐसा नहीं है कि बहुत गुलाबी तस्वीर है बिहार की। 1 मिनट का वक्त दीजिए। हाँ लीजिए। नहीं, 1 मिनट का वक्त दीजिए आप। मैं आपको बहुत सटीक विश्लेषण बताता हूं, हमें क्यों उम्मीद थी, मैं आपको बताता हूं। आप 2010 से चीजों को आंकना शुरू करिए। 2010 में इसी तरह की लैंडस्लाइड विक्ट्री हमारी थी। 2015 में नीतीश जी ने गठबंधन का स्वरूप बदला, तब राष्ट्रीय जनता दल पुनर्जीवित हुई। 2020 में क्या हुआ था सबको मालूम है, और उसका प्रेफरेंस इनको मिला, राष्ट्रीय जनता दल की सीटें आ गई। अब कोई विद्यार्थी अगर चीटिंग करके एक बार पास हो जाए, उसको पुर्जा मिल जाए, वो पास हो जाए, अगली बार वो पुर्जे के दम पर टॉप करने का सपना देखे, तो भाई उस विद्यार्थी के विषय में क्या कहना। राष्ट्रीय जनता दल को लगा कि 2 बारी हमको इतनी सीटें आ चुकी तो हमारे वोट्स हैं। नहीं भाई, एक बार नीतीश जी के चलते और एक बार कंफ्यूजन के चलते अब फिर से आप उसी परिस्थिति में जा चुके हैं।
तो नीतीश जी के लिए कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं, प्रो इनकम्बेंसी है। लोगों की चाहत है नीतीश कुमार जी का शासन, उनका नेतृत्व। आप भी बिहार घूमे हैं संदीप जी, कहीं आपको कुछ नहीं दिखा होगा। और सीमित योजनाओं के दम पर इस चुनाव का आकलन करना उचित नहीं है। नीतीश जी ने विगत 20 वर्षों में बिहार के हर तबके के लिए जितना कुछ किया है उसकी वानगी आपको सामने दिख रही है कि हर दल तो का मतलब आप दरअसल ताल मैं समझ गया, आप ताल ये ठोक रहे हैं। एक सेकंड, अभी मैं आ रहा हूं। साधना भारती भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, बीच में थोड़ा कनेक्शन में दिक्कत हो गई थी, पर आपका जनता से कनेक्शन में ज्यादा बड़ी दिक्कत हो गई है। कहां पड़े हो चक्कर में? महागठबंधन नहीं है चक्कर में अब, साधना भारती? देखिए, सबसे पहली बात मैं ये कहूंगी कि आपने पूछा कि क्या अभी भी इंतजार है। देखिए, अभी 1:30 बजा है, लगभग 1:45 बज रहे हैं और अभी रुझान है। और अगर यही नतीजों में तब्दील होते हैं, हमारे लिए खुश होने वाली बात नहीं है। लेकिन देखिए, चुनाव हारे, हिम्मत नहीं हारे, पहली बात। दूसरी बात ये कि बार-बार कितनी बार ये बात कहेंगे? चुनाव हारे, हिम्मत नहीं हारे, हरियाणा हारे, जीत के मुंह से हार खोज लाए, महाराष्ट्र हारे। नहीं, ऐसा जीते भी है कई चुनाव, लेकिन आज ये सवाल बहुत जरूरी है कि बार बार एक बात कही जा रही है जी, जातिवाद की हार हो गई, ये हो गया। क्या समाज, ये कोई, हमने तो कांग्रेस पार्टी ने तो कभी जातिवाद की बात चुनाव में की नहीं। ये जातिवाद की आप मुद्दा ही गलत उठा रहे थे। वोट चोरी करते रह गए और यहाँ पर वोटर ने एनडीए को जिता दिया। मुद्दा ही गलत उठाया क्या आपने? इस जीत का श्रेय मुझे लगता है चुनाव आयोग को भी जाता है, भाजपा की। मैं तो खुलकर कह रही हूँ और व्यक्तिगत तौर पर मेरा मानना है कि ये चुनाव आयोग कहीं चुनाव आयोग तो नहीं बन गया है। और जिस तरह से रुझान लाए, आप देखिए, हमारी बिल्कुल हमारी सोच से परे हम सोच नहीं सकते और बिल्कुल हम तो मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थूथू वाला काम तो नहीं। हिमाचल में जीतेंगे, तेलंगाना में जीतेंगे, कर्नाटक में जीतेंगे, झारखंड में जीतेंगे तो वो ठीक है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हमने तो कहा हम वोट चोरी के आंकड़े लेकर आए, हमने कोई हवा में तो बात की नहीं। और दूसरी बात, जातिवाद की बात भाजपा ने यूपी के चुनाव से पहले अपने वायदों में की, कांग्रेस ने नहीं की। कांग्रेस ने सामाजिक न्याय की बात की है। कांग्रेस आज भी सामाजिक न्याय की बात कर रही है और आगे भी करेगी। पर लोगों से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं आप। मुझसे ये प्रश्न पूछा जाता है, भाई कांग्रेस का आंकड़ा क्या है? आप वो 56 बता रहे हैं कि 56 पर आप लड़े, 4 सीटें, 4 ही सीट जीत पाए। बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये आत्मावलोकन, आत्मचिंतन का समय अवश्य है कांग्रेस के लिए, मैं उससे बिल्कुल नकार नहीं रही हूँ उस बात को। लेकिन ये कह देना कि अगर चुनाव हार गए तो जी विपक्ष के सारे मुद्दे गौण हो गए, ये गलत है। ना तो सामाजिक न्याय, नहीं, मुद्दों में कोई निरंतरता, लोगों में पकड़, लोगों में गूंज जिन मुद्दों की नहीं थी, वो मुद्दे उठाते घूम रहे थे क्या आप? अगर लोगों में गूंज नहीं होती आदरणीय संदीप जी, तो वो जो वोटर अधिकार यात्रा निकली थी, वो भीड़ जो देखी, वो आपने भी देखी, हमने भी देखी। और उसके बाद 57 दिन कहाँ खो गए? राहुल गांधी कहाँ गायब हो गए? तो ये मैं कह रही, 1 सितंबर के बाद 57 दिन बाद अवतरित हुए थे बिहार में। एक मैं बहुत जरूरी बात कहूंगी, ये मेरा व्यक्तिगत तौर पर मैं अपना विचार आपके इस चैनल के माध्यम से रख रही हूँ कि मुझे लगता है ये बहुत जरूरी हो गया है लोकतंत्र जीवित रखने के लिए कि आज चुनाव आयोग को जो चयन करने की चुनाव आयोग की प्रक्रिया है, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। कहीं गोदी मीडिया के साथ गोदी चीफ चुनाव आयुक्त तो नहीं हो गए हैं जो आज दिखाई दे रहा। और ये मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू नहीं है। आज जरूरत है, जब बिहार के अंदर प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, जब बिहार के अंदर मोतिहारी की चीनी मिल शुरू नहीं हुई, जब बिहार के अंदर हर हफ्ते में 8 बच्चों का रेप होता है, जो बिहार के अंदर चुनाव आयोग, ये कह रहे इसी चुनाव आयोग के अंदर चुनाव हुआ और उसी चुनाव आयोग ने चुप्पी साध ली। जब कट्टे चले, बंदूकें चली, मर्डर हुए चुनाव में, क्या ऐसा कभी रक्त रंजन आप सारे मुद्दे सही उठा रही हैं, लोगों तक नहीं पहुंचा पाई क्या? सवाल यहाँ पर है ना, मुझे लगता है उस पर ही आत्मचिंतन करना है कि इन उसी पर आत्मचिंतन करना। मुद्दे तो थे, मुद्दे हर जगह होते हैं। एक सेकंड, मुद्दे तो हर जगह, एक सेकंड साधना, मुद्दे तो हर जगह होते हैं। आदेश, मुद्दों का चयन गलत था, छितरा हुआ कैंपेन था क्या, ये बड़ी समस्या थी महागठबंधन? देखिए, वोट चोरी का इशू बिहार में नहीं चला। जो पूरी यात्रा निकाली तेजस्वी यादव ने, राहुल गांधी ने, वो वहाँ पे लोगों ने उसको बाय नहीं किया। ऐसे ही 2019 में जब आपने ये कहा था कि चौकीदार चोर है, वो भी लोगों ने बाय नहीं किया। राफेल की बात हुई थी, तो मुझे लगता है चोर शब्द या चोरी शब्द नहीं डिविडेंड देता है। मुझे लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्रधानमंत्री भी जब पर्सनल अटैक होता है उसका उनको फ़ायदा मिल जाता है पब्लिक लाइफ में। तो मुझे लगता है कि जब आप
वॉर में होते हो, युद्ध में होते हो, आपकी स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रही होती है तो आपको स्ट्रैटेजी चेंज करनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो ये ऐसे इश्यूज़ हैं जिनको एड्रेस करना चाहिए कांग्रेस पार्टी को। और कांग्रेस पार्टी के अंदर का एक तबका ऐसा भी है जो ये मानता है कि हमें, कई बार वर्किंग कमेटी की बैठकों में चर्चा हुई है कि हमें पीएम पे पर्सनल अटैक नहीं करना चाहिए, कि उससे पार्टी को नुकसान नहीं होता, फायदा नहीं होता। अब 4 सीटों पे है कांग्रेस। पर आरजेडी ने, तेजस्वी आरजेडी खेमे ने नीतीश पर नहीं अटैक किया जबकि उनकी सेहत दुरुस्त नहीं थी, पर उसका भी कोई ऐसा नहीं है कि सॉफ्ट होकर कोई फायदा निकल। नीतीश कुमार में और मोदी में आपको फ़र्क करना पड़ेगा। मोदी जो हैं देश के प्रधानमंत्री, नीतीश कुमार देश के बिहार के मुख्यमंत्री हैं। मुझे लगता है कि इन दोनों को आप एक जगह पे रख के ये फैसला नहीं कर सकते कि आपने, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि जिन्होंने उन पर अटैक किया उनकी हेल्थ को लेके, उससे भी उनको फ़ायदा मिला है। लेकिन इस चुनाव ने एक बात साफ कर दी, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। हाँ, ये तय हो गया है। महाराष्ट्र रुपया तो देने की बात की, सरकारी नौकरी दे देंगे 2.5 करोड़ लोगों को, 30,000 रुपए मकर संक्रांति के दिन 14 जनवरी को आ जाएंगे जीविका दीदी के खाते में, दे देंगे। और दे दिया में फ़र्क है ना। तो फिर तो ये सत्तारूढ़ गठबंधन जहां भी होगा, जिसकी भी सरकार हो, चाहे विपक्षी खेमे की हो, उनको एक इनहेरेंट एडवांटेज हो गया। ये चुनावी प्रक्रिया का एक बड़ा झोल है क्या? लेकिन अरविंद केजरीवाल, जगन रेड्डी और केसीआर सरकार ये क्यों हारे फिर? लेकिन मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड और अब बिहार, ये 4 राज्य ऐसे हैं जिसमें रेवड़ी कल्चर ट्राइड एंड टेस्टेड हो गया, नोटिफाई हो गया। अब आप जनता को पैसे दो और वोट लो। बिहार प्रभारी हैं कांग्रेस के अशोक गहलोत, वो कुछ कह रहे हैं जो ये आंकड़े और रुझान आ रहे हैं, सुनिए। रास्ते में हम टेलीफोन बांट रहे थे, मोबाइल फोन बांट रहे थे। जिस दिन आचार संहिता लागू हुई उसी वक्त मोबाइल फोन बटना बंद, बल्कि जो पेंशन थी बुजुर्गों की, विधवाओं की, निसज्जनों की, बंद, बांट नहीं सकते आप। और बिहार में सब बढ़ रहे थे, पेंशन बढ़ रही थी, पैसा बढ़ रहा था। 10,000 रुपये बिहार जैसे प्रदेश में महिलाओं को मिल जाए तो आप सोचते तो क्या हो सकता है। एक तो वो फैक्टर भी था, और उसी में आता फिर इलेक्शन कमीशन मूक दर्शक बना रहा। उससे क्यों नहीं रोका? 10,000 रुपये बढ़ रहे थे, चुनाव चलते हुए इलेक्शन कमीशन रोकना चाहिए था, उसको रोका ही नहीं उन्होंने, रास्ते में रोक दिया। मोबाइल फोन बढ़ रहे थे, रोक दिया, पेंशन रोक दी, वहाँ कुछ नहीं कर रहे थे। इसका मतलब जो राहुल गांधी जी और लोग सब वोट चोरी की बात कर रहे थे, वोट चोरी क्या होता है? ये तो होता है, अगर आप निष्पक्ष चुनाव नहीं करवाते हो, रिगिंग होती है, बूथ कैप्चरिंग होती मान लीजिए, या बेईमानी होती है, पैसा बढ़ रहा है और चुनाव आयोग ने कोई तरह की कार्रवाई नहीं करी, मिली भगत थी उनकी, उनसे जो रूलिंग पार्टी थी। और नंबर 3 जो पैसे का, तो रेवड़ियों का जिक्र कर रहे हैं, इसको वोट चोरी से जोड़ रहे हैं कि लुभाया गया, प्रलोभन दिया गया वोटरों को, और इसीलिए ये आंकड़े, ये रुझान आ रहे हैं बिहार में। वही बात जो मैंने पहले कही सवाल के रूप में, ये खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला खेल है क्या? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।